नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस चैनल में आईटी के प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं और उसका अनबॉक्सिंग, उसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स, ये सब हम इसमें कवर करते हैं। तो इस तरीके के सब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट टैली प्राइम का यूज़र क्रिएशन का। तो हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको टैली में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स जो हम डिटेल में बात करके आप तक पहुंचाते वो ध्यान से समझ में आए। तो हमारे वीडियोस को आगे भी देखिए और जो वीडियोस आपने देखे नहीं होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में यूज़र क्रिएशन कैसे क्रिएट करते। दोस्तों, यूज़र क्रिएशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि यूज़र क्रिएशन करने के बाद आप समझो मल्टी यूज़र यूज़ कर रहे हैं या आपको कोई राइट्स उनको देना है, तो वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि यूज़र क्रिएशन का प्रोसेस कैसे टैली में किया जाए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यूज़र और पासवर्ड क्रिएशन होता है, यूज़र रूल्स होते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ होती है पासवर्ड की। तो सबसे पहले हम वो कहाँ से ऑन करना है वो आपको एक बार हम दिखा देते। तो हमने ये विंडो पहले वीडियो में देखा था कंपनी क्रिएशन का। कंपनी क्रिएशन में आपने देखा होगा कि एक सिक्योर ऑन करना होता है, वहाँ से हमने ऑप्शन को ऑन किया था तो भी ये फीचर्स यहाँ पे ही मिले। देखिए यहाँ पे आप यूज़र आईडी चेंज कर सकते हैं। समझो आपने दो यूज़र हो गए तो आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक यूज़र से दूसरे यूज़र में जा सकते हैं। तो हम आगे देखने वाले हैं कि यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज कीजिए। जो भी यूज़र में आप लॉगिन होंगे उस यूज़र का पासवर्ड आपको समझो चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पुराना वाला पासवर्ड पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे यूज़र्स और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो विंडो है, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र रोल दिया हुआ है। यूज़र रोल क्या होता है ये हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए वहाँ पे आपको यूज़र रोल के बाद यूज़र नेम डालना है और बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूज़र रोल कैसे बनाया जाता है। यूज़र रोल देखिए 4 टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे। और एक टाइप होता है जिसको ओनर कहते हैं। तो ओनर का मतलब क्या होता है कि उसको सब राइट्स ऑलरेडी दिए होते हैं। तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन देना होगा या यूज़र में ये ऑप्शंस ऑन होना चाहिए, ये ऑप्शंस नहीं दिखना चाहिए, और ये सब आपको यहाँ पे मैनेज करना है। तो ये विंडो ऐसे आपको सामने ओपन हुआ है, वो दिखता है कि आप कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पे हम देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शंस आता है कि बेसिक फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो डेटा एंट्री वाले यूज़र को डेटा एंट्री की ही बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ऐसा हम यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलाउ बैकडेटेड्स वाउचर का जो ऑप्शंस है उसको हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एक ही दिन का हो या ज़ीरो रखेंगे तो जिस ट्रांजैक्शन होने के बाद उसके दूसरे दिन आपको वो मॉडिफाई करने नहीं देगा। इसके लिए ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से 10 दिन का या 15 दिन का जो भी आपका जैसे वर्किंग प्रोसेस होगा उस हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छा फीचर्स देता है।
और आगे जाके आपको देखिए ये कट ऑफ डेट का ऑप्शन दिया है। बहुत बार क्या होता है कि ऑडिट हो जाता है, लेकिन हमने ऑडिट के बाद भी हम उसमें कुछ कंटिन्यू करते हैं कंपनी को, तब उस टाइम में जहाँ तक आपका ऑडिट कंप्लीट हुआ है वहाँ तक का हम डेटा उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए कट ऑफ डेट का ऑप्शन दिया है, वहाँ उसके पहले कोई भी एंट्रीज ना होनी चाहिए डेटा एंट्री यूज़र के द्वारा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन को वहाँ पे डेट डाल के लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा है कि रिपोर्ट्स का ऑप्शन सेव करने के लिए यस करना है, तो ये डिफ़ॉल्ट में यस ही आता है, तो वहाँ पे हम यस ले सकते हैं। नो रखना होगा तो नो रख सकते हैं। यहाँ पे व्यूज़ को डिलीट करना होगा, आपके जो सेव किए हुए व्यूज़ है उसको डिलीट करना होगा, तो वो भी ऑप्शन राइट्स देने हैं यूज़र को ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन को यस करना है, नो करना है, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। उसके बाद उसको सेव करना है या उसको अल्ट्रेशन करना है, प्रिंट निकालना है, एक्सपोर्ट करना है, ये ऑप्शंस आपको यूज़र को देना है या नहीं देना है, यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। और उसमें बिलिंग एलोकेशन का ये ऑप्शंस देखिए, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ पे आपको वो कौन से टाइप का यूज़र है उसको क्या क्या राइट्स देने, उस हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अलाउ कनेक्ट का ऑप्शन है। ये कंपनी कनेक्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मल्टी ब्रांचेस होगा या किसी यूज़र को आप बाहर कनेक्ट कर रहे हैं, तो यूज़र को राइट्स देने के लिए यहाँ से कंपनी को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे tally.net ऑथराइजेशन भी इसको देना है या नहीं देना है, इसको भी यस नो कर सकते। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे कि डिसअलाउ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से ऑप्शंस जो टैली के फीचर्स है वो उसको एक्सेस करने देना है या नहीं देना है, ये ऑप्शंस यहाँ पे डिसअलाउ का ऑप्शन दिया है। कि उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये टाइप्स ऑफ एक्सेस है, यहाँ पे अल्टर है, क्रिएट और अल्टर है, डिस्प्ले और प्रिंट है, फुल एक्सेस है, प्रीव्यू है और प्रिंट है। देखिए जो ऑप्शंस को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शंस वहाँ पे डिसअलाउड होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन को समझो मैंने लिया है, क्रिएट या अभी देखिए ये ऑप्शंस को क्यों लेते हैं हम लोग, ये ऑप्शंस लेने का पर्पस क्या होता है कि ये वहाँ पे हमें वो ऑप्शंस फीचर्स वो एक्सेस नहीं करने देना है यूज़र को। तो हम जो अलाउ करना है उसके लिए हम जो राइट साइड में जो ऑप्शंस दिया है वो ऑप्शंस में जाके हम कर सकते हैं कि उसको क्या क्या राइट्स देना है। समझो यहाँ पे हमने फुल एक्सेस में डाला है कि वो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी जो हमें ऑप्शंस देना है, तो हम पहला वाला ऑप्शन देखा आपने, क्रिएट का ऑप्शन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्रिएट में हमने मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन दिया है, क्योंकि वो सिर्फ मास्टर क्रिएट करना है उसको। तो मास्टर क्रिएशन में इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना है या अकाउंटिंग वाउचर है, जो भी आप राइट्स देने वाले हैं वो थोड़ी ध्यान से देना है आपको, क्योंकि जो ऑप्शंस आप यहाँ पे यस करोगे वो ऑप्शंस ही उनको दिखने वाले हैं। तो ये कैसा है कि इसके पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में, मतलब जो यूज़र आप क्रिएट करने वाले हैं उसके राइट्स के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करके ही इसमें काम करना है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसको कौन सा ऑप्शन ऑन करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए, या जो ऑप्शंस रिपोर्ट्स में एक्सेस होता है या उसको एक्सेस नहीं करता है, तो बहुत सारे लिंक होते हैं। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान से देख के कौन सा ऑप्शन ऑन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सब देखना है। तो उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है कि tally.net यूज़र, टैली ऑडिटर, ओनर, ये 3 जो ऑप्शंस आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टैली में दिए जाते हैं। तो हम अभी एक नया क्रिएट करके दिखा रहे हैं आपको। सेल्स वालों के लिए एक समझो आपने एक अलग यूज़र रोल बनाया है,
तो यहाँ पे कौन से ऑप्शंस आने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, डेटा एंट्री में जो ऑप्शंस यस नो किए हुए वो वैसे के वैसे फीचर यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे उसका बेसिक फैसिलिटीज़ लिया है। उसके बाद हमने डिसअलाउड में क्या क्या है वो ऑलरेडी वहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे हमने रिपीट नहीं किया है। यहाँ पे उनको क्या ऑप्शंस ऑन करना है, क्रिएट करने के लिए सेल्स का ऑप्शंस दिया है, रजिस्टर दिया है। देखिए इस तरीके से आप यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते, यूज़र रोल क्रिएट कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे यूज़र कैसे क्रिएट करना है और उसका पासवर्ड कैसे देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यूज़र का रोल क्रिएट किया था, तो वहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहले वो कौन से रोल में बैठता है उसमें वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डेटा एंट्री का लिया और हम परचेस का यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले परचेस का यूज़र का नाम लिया, उसके बाद उसका पासवर्ड लिया। देखिए उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस .NETs का जो यूज़र है उसके लिए होते हैं। अभी हमने क्या किया है, सेल्स का और परचेस का यूज़र क्रिएट किया है। एक एक यूज़र क्रिएट करके हम लोगों ने अभी यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद हमने पॉलिसीज़ में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले वो एक्टिव करना है, तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ को यस करना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले स्ट्रेंथ का ऑप्शन आता है। देखिए आपको कुछ सिक्योरिटीज़ रीज़न आपको वो प्रॉपर करना होता है, इसी वजह से आप यहाँ पे उसकी लेंथ फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद उसका स्पेशल कैरेक्टर्स के भी ऑप्शंस यहाँ पे है, पैरामीटर्स दिए हुए, उसको आप यस करोगे तो उसका आपको कौन सा वर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो स्पेशल कैरेक्टर हो या कैप्स लॉक हो। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे हमने इसमें एडवांस पैरामीटर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले 4 किया है पासवर्ड लेंथ को, तो छोटा सा भी पासवर्ड हम यहाँ पे डाल सके इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आपने यस किया समझो, तो यस करने के बाद सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको पैरामीटर्स का क्यों देते हैं। तो पैरामीटर्स इसलिए देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और कोई नया बंदा यहाँ पे उसको ओपन कर ना पाए और आपका सिक्योर डेटा किसको नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए ये सब ऑप्शंस हम यस नो कर सकते। यहाँ पे देखिए हमने स्पेशल कैरेक्टर नंबरिंग का और इसका है ना एक यहाँ पे डिटेल डाला है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पासवर्ड एक्सपायरी का ऑप्शन है। देखिए पासवर्ड समझो किसी को आपको देना पड़ रहा है या किसी को पता चला आपका पासवर्ड है, तो आपको वो चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने 0 रखा तो वो समझो कंपलसरी होता है, वो एक्सपायर नहीं होगा, या आप 3 महीने में या 90 डेज़ में कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है, जैसे विंडोज़ देता है कि आपके दो या 3 बार आप कोई एक सेम पासवर्ड नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि कितने बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 बार किया है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब देखो यूज़र क्रिएट करने वाला बंदा अलग होता है और उसमें काम करने वाला बंदा अलग होता है, तो समझो उसको वो पता नहीं होना चाहिए कि इसने पासवर्ड क्या दिया है, इसी वजह से हमने इसको यस किया है। जब आप वो यूज़र फर्स्ट टाइम उसको लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा और ये यूज़र कर सकता है। ये ऑप्शंस यहाँ से हमने यस किए तो उसको वो पता चलता है कि जब पहले उसको हमने एक टेम्पररी पासवर्ड दिया है तो उसके बाद उसको कैसे चेंज करना है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे जाके हम इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन का कैसा वर्क होता है और ऑनलाइन कनेक्टिविटी, ब्राउज़र बेस्ड कनेक्टिविटी जो जहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, ये सब कैसे यूज़ होता है, रिमोट यूज़र कैसे यूज़ होता है, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बाकी के वीडियोस भी देखिए। धन्यवाद।